टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रेशर, ब्योंसी फोर्स और बियॉन्ड फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इस सीरीज में पहला क्वेश्चन ये है, डिफाइन थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है? तो इसका आंसर है द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। मतलब किसी भी बॉडी पर अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाए, ठीक है, पर यूनिट एरिया पे, तो उसे थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है। सेकंड है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ थ्रस्ट इन एसआई। तो जैसे फोर्स होता है उसी तरीके से थ्रस्ट होता है। तो जो फोर्स की यूनिट होती है उसी वही थ्रस्ट की यूनिट होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। इसको एन से डिनोट करते हैं। ओके। डिफाइन द टर्म प्रेशर। प्रेशर क्या है? तो आप जानते हैं प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। प्रेशर एक तरीके से, प्रेशर जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स होता है उस फोर्स पर यूनिट एरिया पर अगर लगाया जाए तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। मतलब आप किसी हाथ से, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप दबाते हैं तो आपके हाथ के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है और जो एरिया पे जितने दूर आपका हाथ लगा हुआ है, तो वो अगर हम उसको रेशियो को कैलकुलेट कर लें तो वो प्रेशर आ जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको प्रेशर समझ में आ रहा होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नेम द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है या पास्कल होती है। ओके। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो प्रेशर और थ्रस्ट के बीच में रिलेशन होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो यही इसका रिलेशन भी होता है। ठीक है। डिफाइन 1 पास्कल। तो 1 पास्कल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 1 पास्कल इज डिफाइन एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर द सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, किस पर? 1 मीटर पर स्क्वायर एरिया पर, तो जो आपका प्रेशर होता है वो 1 पास्कल का होता है। ओके। बेस्ड और बियॉन्ड फोर्स पे हम लोग कुछ सवाल को देख लेते हैं। डिफाइन अपथ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स। अपथ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स क्या होता है? द अपवर्ड फोर्स एक्साइटेड बाय ए लिक्विड ऑन ए बॉडी विच इज द इमर्स इन द लिक्विड इन द नोन एज द अपथ्रस्ट और द बियॉन्ड फोर्स। अगर किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर डुबो दिया जाए तो लिक्विड को एक नीचे से फोर्स ऊपर की ओर लगता है, इसी फोर्स को हम अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। स्टेट देखिए, इसी बियॉन्ड फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेट होता है वो हल्का हमें महसूस होता है। ठीक है, पानी में। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट द फैक्टर ऑफ विच अपथ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स डिपेंड। अपथ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स किस किन बात पर डिपेंड करता है? सबसे पहले साइज और वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इमर्स इन ए लिक्विड। सबसे पहले साइज पे डिपेंड करता है और इस बात पे डिपेंड करता है उसका वॉल्यूम क्या है। जैसे कि आप खुद ही समझते हैं कि लोहे की बनी नाव पानी में नहीं डूबती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है, क्योंकि उसका वॉल्यूम और साइज इस तरीके से बनाया जाता है कि वो अपने भार के बराबर जो है वो पानी को डिस्प्लेस कर दे। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसे क्या बोलते हैं, इस तरीके से हम रिलेटेड कर सकते हैं। ये जो होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपने साइज और वॉल्यूम के कारण ही किसी भी लिक्विड में तैर सकता है। तो यही एक तरीके से इसका मान सकते हैं कि जो है आपका बियॉन्ड फोर्स डिपेंडेंट है साइज और वॉल्यूम पर। सेकेंड है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड के डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि समुद्र के पानी में तैरना आसान है रिलेटेड टू सी, मतलब कि अगर रिवर वाटर, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक मिला होता है और नमक के कारण क्या होता है, जो समुद्र के पानी की डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है और इसी से हम जो है समुद्र में जो है तैरना आसान हो जाता है। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एंड प्लेस। और इस बात पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ पर ग्रेविटी कैसी है। तो ये जो आपका बियॉन्ड फोर्स है 3 बातों पे डिपेंड करता है, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी और एक्सेलरेशन तक। ओके। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इन ए फ्लूइड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इमर्स मतलब डूबकर तैर रहा है, ठीक है, नेम द 2 फैक्टर एक्टिंग ऑन इट। उस पर कौन से 2 फैक्टर काम कर रहे होंगे? सबसे पहले उस किसी भी ऑब्जेक्ट में अपना खुद का वेट होगा। तो वेट ऑन ऑब्जेक्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो क्या होगा, नीचे की ओर काम करेगा। और सेकंड है अपथ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। जो अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स होगा वो ऊपर की ओर काम करेगा, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को संतुलन में बना रखने के लिए उसका भार नीचे की ओर काम करेगा और ये रिएक्शन फोर्स की तरीके से बियॉन्ड फोर्स ऊपर की ओर काम करेगा ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो तैर सके। ठीक है। नेम द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड व्हेन इमर्स इन इट।
ऐसा फोर्स का नाम बताइए जो कि एक्सपीरियंस होता है, महसूस होता है जब कोई भी बॉडी लिक्विड में तैरती है, तो एंड इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन बता दीजिए। तो वो अब थ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स होता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर की ओर होती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। वाई डज ए ब्लॉक ऑफ वुड हेल्ड अंडर वाटर राइज टू द सरफेस व्हेन रिलीज्ड। हम लोग क्या करते हैं, हम पानी की, वैसे किसी भी ब्लॉक को अगर ज़मीन पर ऐसे खिसकाएं तो खिसकाना बड़ा कठिन होता है, अब पानी की सतह पर लाकर हम ढकेल दें तो आराम से वो जो है तैरना चालू कर देता है। तो इसलिए होता है, दिस इज़ बिकॉज द बियॉन्ड फोर्स और अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन ए वुडन ब्लॉक ड्यू टू वाटर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। देखिए किसी भी, मान लीजिए बॉडी का जो ब्लॉक का वेट बहुत ज़्यादा रहे, उसको पानी में अगर डाल दे तो उसका वेट क्या होगा, हल्का महसूस होगा और उसको खिसकाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 200 न्यूटन। किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर 200 न्यूटन इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड, अगर लिक्विड में तैर रहा है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। उसमें मैग्नीट्यूड कितना लगेगा बियॉन्ड फोर्स, तो यही लगेगा आंसर इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ द बियॉन्ड फोर्स 200 न्यूटन। क्योंकि जो कोई भी बियॉन्ड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को तैरने के लिए क्या होता है, वो वेट के बराबर ही बियॉन्ड फोर्स लगता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। तो इसमें फोर्स की अगर बियॉन्ड फोर्स की बात करें तो जितना उसका वेट होगा उतना ही बियॉन्ड फोर्स लगेगा, मतलब 200 का न्यूटन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। Explain the factor which determine whether an object floats or sinks when placed on the surface of water। हमको वो फैक्टर को डिफाइन करना है, उस फैक्टर को बताना है। whether an object floats, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट तैर सके, और sinks when placed on the surface of water, और वो किसी भी पानी की सतह पर तैर सके और उस फ्लोट कर सके, तो वो आपको क्या बोलते हैं, फैक्टर को बताना है। उन फैक्टर के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो मैंने बताया वॉल्यूम को आप जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को तैरने के लिए उसका आकार कैसा है, उसका वॉल्यूम कहता है, इस बात पर डिपेंड करता है। और सेकंड बात उस डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट, उस वाटर की डेंसिटी क्या है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन इज फुल्ली और पार्शली इमर्स इन ए लिक्विड। उस फोर्स का नाम बताइए अगर किसी बॉडी को हम पूरी तरीके से या आंशिक रूप से किसी पानी में डुबोते हैं। ठीक है, तो उसको डुबोते हैं तो उसको एक फोर्स लगता है, उसको हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं, ताकि जो होता है वो फोर्स ऊपर की ओर काम करता है, जिससे वो जो बॉडी होती है वो तैर सकती है। ठीक है, कोई भी बॉडी, अगर हम ही लोग तैर रहे हो तो हम पर भी नीचे से एक फोर्स बाहर की ओर लगता है, ऊपर की ओर लगता है, जिससे हमें तैरना आसान होता है। देखिए, हम नदी की सतह पर हम लोग तैरते हैं तो सतह पर नीचे से, भाई नदी तो बहुत गहरी होती है, तो नीचे से ऐसा फोर्स लगता है ताकि हमें ऊपर की ओर आवश्यक रेंज, आवश्यक फोर्स हमें प्रदान करे, हमको फोर्स दे ताकि हम तैर सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग डूब जाएंगे। ठीक है, इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया था, तो हम उसके विषय में अभी जो है आगे डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ बियॉन्ड फोर्स व्हेन सपोज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द फ्लूट। अब आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बियॉन्ड फोर्स के बारे में डिस्कस करना है। अगर ऑब्जेक्ट जो है नॉर्थ टू साउथ की ओर चल रहा, फ्लूट तैर रहा है, तो हम जानते हैं अगर ऊपर से, देखो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से अगर नीचे की ओर आ रहा था तो बियॉन्ड फोर्स कैसा लग रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। अगर ये ऑब्जेक्ट नॉर्थ टू साउथ जा रहा है तो बियॉन्ड का फोर्स कैसे लगेगा, साउथ टू नॉर्थ की ओर, जस्ट अपोजिट। तो वही कहने का मतलब है, फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ एज ए बियॉन्ड फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। देखिए, जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे आने वाले रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं 13, 14, 15 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन शायद हो गया था, 16 नंबर हम लोग देखते हैं। ठीक है, ए बॉडी ऑफ वेट 20 न्यूटन, अगर किसी बॉडी का वेट 20 न्यूटन है, फ्लोट हाफ समर्ज इन ए लिक्विड, और आधा जो है वो पानी में तैर रही है, व्हाट इज द बियॉन्ड फोर्स ऑफ द बॉडी, उस पर बियॉन्ड फोर्स कितना होगा। तो अगर किसी बॉडी पे हम जानते हैं कि कोई भी, मान लीजिए इस बॉडी का वेट कितना था 20 न्यूटन, अब ये क्या हुआ है, ये पानी में आधे तैर रही है, तो उस समय फोर्स कितना लगेगा, हमने बताया वेट के बराबर।
अब इस बात को ध्यान रखिए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, और न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, पर हमारा कॉन्सेप्ट वही का वही रहेगा। मान लीजिए अगर 20 न्यूटन का फोर्स अगर कोई भी ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो नीचे से ऊपर की ओर भी क्या लगेगा, इसी के इक्वल अपोजिट फोर्स लगेगा। वो जो नीचे से ऊपर ओर लग रहा है वो बियॉन्ड फोर्स है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 20 न्यूटन। तो ये आप बिल्कुल क्लियर तरीके से याद रखिएगा। देखिए कुछ हम सवाल देख लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, तो इसके बारे में देख लेते हैं। स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए हर बोर्ड एग्जाम में और भी कहीं भी तरीके से आप किसी भी कंपटीशन में चले जाएं, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, अगर सिलेबस में है तो ये आता ज़रूर है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। व्हेन ए बॉडी इमर्स पार्सली और कम्प्लीटली इन ए फ्लूइड, अगर कोई बॉडी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी लिक्विड हो या गैस में इमर्स कराई जाती है, मतलब डुबोई जाती है, इट एक्सपीरियंस अप एन अपथ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द वाटर ए बॉडी। हमें एक महसूस होता है नीचे से एक अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स होता है, जो कि जिसकी वैल्यू जो होती है वो बॉडी के द्वारा हटाए गए वाटर या गैस के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। द वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीज ड्यू टू द बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है बियॉन्ड फोर्स के कारण हल्का महसूस होता है, डिक्रीज महसूस होता है। व्हेन इमर्स कम्प्लीटली और पार्सली इन ए फ्लूइड, अगर किसी को पूर्ण रूप या आंशिक रूप से पानी में डुबो दिया जाए, इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स, जो कि इसकी वैल्यू इक्वल तथा या बराबर हो जाए अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स के। द अपथ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स जो इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड ऑफ ए बॉडी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में बियॉन्ड या अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस ऑफ ए बॉडी, जितना वो बॉडी वाटर को डिस्प्लेस कर दे रही है, इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन फ्लूइड। इसको हम निकालने का, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, बॉडी का पहले कितना वेट था, और वेट ऑफ बॉडी फ्लूइड, और जो तैरते समय उसका वेट कितना हुआ। जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि कोई भी बॉडी है जिसका वेट है 20 न्यूटन का, अब वो पानी में तैर रहा है, जिस समय उसका जो भार है वेट है वो 16 न्यूटन का प्रतीत हो रहा है, तो बियॉन्ड फोर्स कितना होगा। तो हमें निकालने के लिए क्या कर, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, तो एयर में कितना था 20 न्यूटन, और फ्लूइड तैरने पे हमें कितना महसूस हो रहा है 16 न्यूटन, तो 20 से 60 घटा देंगे कितना बचेगा 4 न्यूटन। तो ये हमारा बियॉन्ड फोर्स लग रहा होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये हमें रिलेशन बताना है कि बियॉन्ड फोर्स और लिक्विड डिस्प्लेस्ड का क्या रिलेशन होता है। तो बियॉन्ड फोर्स इक्वल होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, वो बिल्कुल इक्वल होता है जितना फोर्स जो है किसी बॉडी के द्वारा हटाया जाता है। जैसे कि हम मान लीजिए तैर रहे हैं, ठीक है, तो हमें तैरने के लिए कंडीशन क्या है कि हमारा जो बियॉन्ड फोर्स नीचे से लगाया गया बल उतना हो कि हम जितना पानी हटा लेते हैं उतनी तेज़ तो हम आगे की ओर जाते हैं, उतनी तैरी तो तैर सकते हैं। तो तैरने की कंडीशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट तभी तैर सकता है जो अपने भार के बराबर वो पानी को हटाए, तभी वो तैर सकता है। तो वो बियॉन्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा। और बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान लेते हैं। स्टेट द फिजिकल एक्सप्रेशंस रिलेटिंग वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड, एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी इन एयर एंड द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अभी इसको कुछ फिजिकल आपको एक्सप्रेशन से बताना है कि अगर किसी बॉडी का वेट एयर में दिया हो, पानी में दिया हो, तो किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ लिक्विड को कैसे निकालेंगे। तो वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड को निकालने के लिए एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी, कितना एक्चुअल वेट है उस बॉडी का, माइनस वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, और कितना वो पानी हटा रही है। ठीक है, मान लीजिए कोई कहे, मतलब कि अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लिया जाए कि किसी पानी के लिक्विड का वेट आप निकालिए, अगर कोई बॉडी 20 न्यूटन की और वो 4 न्यूटन से किसी भी बॉडी को अपने सामने के जो लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहे, तो वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 20 से 4 घटा देंगे तो 16 न्यूटन का आएगा वेट ऑफ बॉडी इन ए लिक्विड। ओके, 20 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ठीक है, 20 नंबर, गिव एनी 2 एग्जाम्पल वेयर आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज अप्लाइड। आपको कोई 2 एग्जाम्पल बताने हैं जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई होता है।
या लिस्ट टू एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज अप्लाइड, अब आंसर क्या है, आप आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन डिज़ाइनिंग, किसमें होता है, शिप एंड सबमरीन, शिप में और सबमरीन के तहत, जो जहाज़ भी तैरती है और सबमरीन भी तैरती है, तो उसके लिए भी हमारा किसका कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, आर्किमिडीज। और हम लोग जो स्वयं तैरते हैं वो उसके लिए भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही जिम्मेदार है। और सेकंड होता है लैक्टोमीटर, यूज्ड फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क। हम जो लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है वो भी हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही ये बेस्ड है, और जो है जिससे हम मिल्क की प्योरिटी चेक करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए लैक्टोमीटर बहुत कम लोग जानते हैं ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर रिलेटेड रखता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो लैक्टोमीटर है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर रिलेशन रखता है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप जो है इस चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।